नमस्कार दोस्तों, HHS हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल यादव आज जुड़ा हूँ फर्रुखनगर खंड के गांव बसुंडा से। गांव बसुंडा में हम पहुँचे और ग्रामीणों से आज बातचीत करेंगे कि भाई दक्षिण हरियाणा में किसकी सरकार होनी चाहिए, किस सरकार ने आज तक इस गाँव के लिए सबसे अच्छा कार्य किया है और आने वाला समय किस सरकार के लिए होगा, किसको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहेंगे, सांसद कौन होगा, विधायक कौन होगा, आम जनता ये डिक्लेयर करे। यहाँ की पटौदी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी बोलो। अंकल जी, किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? सरकार भैया हम तो देखो राष्ट्र हित में है जी, जो राष्ट्र के साथ जाएगा उसके साथ जाएंगे जी। इसमें बीजेपी हमें सबसे बढ़िया लगे। बढ़िया। तो बीजेपी के कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है, उसने कराया या नहीं कराया जी, बस बिल्कुल खुश। आप क्या? बस सरकार ठीक है, बीजेपी सही है। हाँ, गाँव में जो काम अधूरे हैं उनको तो करवाओ, बात है ना। ठीक। कोई काम की ऐसी समस्या जो आपको नजर आ रही हो कि अभी हुई नहीं? भाई ये है ना, जैसे बीजेपी के कार्यकाल को भी 9 साल हो चुके हैं। भाई जैसे ये नहर खोद के डाल दी, जमीन भी खराब हो गई, पानी आ नहीं रहा, पानी आ नहीं रहा इनमें, तो ये समस्या ही समस्या है। गांव की पंचायत की जमीन बहुत दबी हुई है, ये ना निकली, ये भी समस्या ही है। तो गांव की पंचायत की तरफ से कोई ऐसा कानून पास नहीं हो रहा है या कोई जनसभा नहीं हो रही कि भी गांव की जो कब्जे की जमीन है उसको छुड़वाया जाए? जनसभा होती है, इसमें मानते तो नहीं लोग, वहाँ कार्रवाई तो नहीं होती। सरकार बीजेपी चाहिए। और सरकार बीजेपी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? वही बापन बता दी, मैं हम भी बीजेपी बढ़िया बीजेपी सरकार। मौजूदा विधायक के मामले में पूछेंगे कि आपके मौजूदा विधायक ने अपने 5 साल के कार्यकाल में गांव के लिए स्पेशली कोई काम किया हो या सांसद ने कोई काम किया हो? कुछ ना करो ना, सांसद ने करो ना न करो। सांसद तो आए को 5 साल हो गया और फिर भी सरकार बीजेपी चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। हम पहली बात है सिर्फ मोदी की वजह से, मोदी जी की वजह, जो कि राष्ट्र हित में काम करता है। मोदी जी की वजह से पूरा काम का समझ मोदी जी के लिए। हाँ, इंग्लैंड का हाल देख लो, क्या हाल हो रहा है, जो दुनिया पर राज करता था आज जो है खत्म हो गया, भीख मांग रहा है, जापान से कर्जा ले रहा है। भाई सरकार तो चाहिए हमने बीजेपी की, पर खट्टर मुख्यमंत्री ना चाहिए। सरकार बीजेपी चाहिए और मुख्यमंत्री खट्टर जी नहीं चाहिए। खट्टर नहीं चाहिए। खास वजह? खट्टर ने क्या है को बेरोए ना किसान की हो से के करे से वो की में बोल रहे से बोलो बाजरो पूरो बेकूंगो, बोलो गंदो काट दूंगो, फलानो करूंगो, और ना वे पैसा भेज रहे हो जो हाँ भर के पीछे फसल खराब हुई मुआवजो नहीं भेजो। मुआवजो पीछे कुछ लोग आते दे दिया, कुछ तो ना दियो वे रह गया, तो पक्षपात हो रहे से खट्टर की वजह थे। हमारे भूतपूर्व मेंबर जी मुआवजे की सर्वे होली, सारी बात फोटो हो लिया खेत में खड़े करके, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। 50% नुकसान है फसल का। एक और भी हमारी वो है जी, हमारे 50 साल से जो है ना रिजर्व सीट आ रही है इसकी विधायक की, तो ये 50 साल के बाद चेंज होनी चाहिए, ये रोटेटेड होना चाहिए इसको। अब एक ही को हमने तो वोट उसी को देना है, कोई भी हो। भाई मान लिया रिजर्व है, रिजर्व वाले को ही देंगे, चाहे कोई भी आ जाओ उसमें। तो ये है पटौदी होना चाहिए। विधानसभा से क्षेत्र की रिजर्वेशन टूटनी चाहिए। आम जनता जो है ना उसको वोट देना चाहिए, कोई भी खड़ा हो, किसी भी जाति का खड़ा हो, उससे ये जाति का खड़ा हो, अधिकार सबका। ना सांसद अच्छे, ना विधायक अच्छे, ना मुख्यमंत्री अच्छे, फिर भी सरकार बीजेपी। हाँ बीजेपी। माजी किसकी सरकार देखना चाहेंगे? तेरी। सरकार अच्छी है ये। हाँ। पेंशन टाइम पे आ रही है। हाँ पेंशन टाइम पे मिल रही है ना? हाँ। एक हमारे पोस्टमैन नहीं आ रहे लगातार, अब उनसे पूछो उसके बारे में, नहर के बारे में। पोस्टमैन आपके गाँव में कितने टाइम से नहीं है? कभी आ जाए कभी ना आओ। तो बस सेवा की क्या बात कर रहे थे? आपकी बस सेवा नहीं? बस सेवा यहाँ चालू हुई थी, लेकिन वो चक्कर काटती थी और वो 2 से 2 बजे तो वापस चले आवे, कोई टाइम टेबल नहीं। रोडवेज की जो बस चलाई थी वो भी बंद हो गई, और एक ये नहर जो खुदी पड़ी है, इसमें पानी नहीं आ रहा 8 साल से। बंसीलाल के जमाने की खुदी हुई नहर है, इसकी साफ सफाई हो जाती है, एक दिन कोई पानी आ गया बस, इसमें पानी आना चाहिए। तो आप लोग इस समस्या के लिए कहीं किसी अधिकारी के पास गए हैं? कहीं भी रोलो जाके कोई ना कोई नहीं। आप गए हो तो बताइए कि आप गए थे वहाँ। गए है, ये सरपंच खड़ा है, इससे पूछो भाई, इधर आ जा। नहरी ना हम ना गया, बिल्कुल ना गया, बिल्कुल ना गया। ये आपके गांव के व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई 10 साल से 20 साल से वो नहर का पानी खातर नहर में आज तक पानी आए ना, तो नहर का पानी खातर हम गया भी ना सके थे।
सच्चाई तो यहाँ से है। जो गए हो तो पहले गए, हम तो गया ना साल भर तक। ये है जी, विधायक के पास गए थे हम। बस जो चलनी थी तो विधायक ने एक बस चलवा भी दी थी, लेकिन उसका टाइम एक 9 बजे का है, मेरे ख्याल से एक राउंड और है, 2 ही राउंड है, अब वो बंद है। तो दोबारा चलवाने के लिए थोड़ी कोशिश करें तो चलती थोड़ा टाइम बस, तो देखो सवारी भी हो जाती, लेकिन उन्होंने 5-7 दिन चलाकर वो बंदे कर दी। बस का टाइम भी तो होना चाहिए, टाइम टू लिखा है यहाँ पे, पता लगे जनता ने भाई ये टाइम। आप प्रेजेंट सरकार से खुश हैं? बीजेपी सरकार के कार्यकाल से खुश हैं? वह खुश है, हम ऐसी बात नहीं है। आगे भी सरकार यही चाहेगी? हाँ, सरकार तो यही बीजेपी के लिए वोट देंगे। बाकी अभी बात कर रहे हो कि ना तो विधायक गांव में आया, ना सांसद आया, मुख्यमंत्री चेहरा हम देखना नहीं चाहते, फिर भी सरकार बीजेपी। वोट सिर्फ बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए दे रहे हैं हम, बाकी किसी के लिए नहीं। विकास हो या ना हो आपके गांव में, मोदी, लेकिन वोट दोगे मोदी जी के लिए। बस विकास हो या ना हो, विकास तो होना चाहिए। आप कह रहे हो कि विकास गांव में होने का वोट देंगे मोदी जी को? विकास तो होना चाहिए, ऐसी बात थोड़ी नहीं है। मूलभूत सेवा है ये बस की, और ये चली भी थी, लेकिन उनका कुछ ना सवारी होने के कारण उन्होंने हटा दी। ये कुछ खास दिक्कत नहीं थी बस। और सरकारों के कार्यकाल की पूछेंगे, पहले कांग्रेस रही, जेजेपी रही, हाँ बहुत अच्छी है बीजेपी जी, तो सरकार बहुत अच्छी है, लोगों के हित की है। बीमा हो, चाहे फैमिली आईडी हो, राशन कार्ड हो। तो जमींदार है वो गेहूँ ले रहा है, गरीब आदमी रह रहे हैं, कार्ड जब वो गेहूँ मिलता है, जब जाके देखो आप क्या हो रहा है, बताओ। तो खुश नहीं है सरकार से? ना सरकार तो खुश सा, सरकार से खुश लेकिन हो, जो काम से वो भी तो नहीं करो, हो रहे हैं। काम से वो करो जी। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से बीजेपी सरकार को? बीजेपी सरकार तो सही है, बीजेपी के कमी से, कमी तो इतनी चरला में से वह थोड़ी कर रही। आप खड़े होकर देखो वहाँ भाई किसका क्या है, कौन गरीब है, कौन ठाडा है। उचित न्याय प्रणाली के तहत काम होना चाहिए कि जिनका हक है उनको ही अनाज मिले। बाकी जो उसके अधिकारी नहीं है या गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, उनको अनाज नहीं मिलना चाहिए। कहने का ये मोटिव है आपका, ये मकसद है आपका। उसकी उचित जांच होनी चाहिए। बिल्कुल।